देखो मॉडल पेपर 2 का आप क्वेश्चन कर लिया, पहले और दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो पहले क्वेश्चन में तो हाँ 12 एफएसएड और 2 नंबर क्वेश्चन में हाँ आपने 6 रिक्तस्थान, ठीक है, टोटल 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो लघुरात्मक भी अति लघुरात्मक क्वेश्चन करना, अपन छोटा क्वेश्चन है एकदम पूछ रहे। देखो पहला क्वेश्चन है 44 और 49 का मैं से बताओ, 44 व 49 का HCF पूछ रहे हैं। तो देखो जब भी अपन पूछे तो अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता करनो है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हुए ए बराबर होता है BQ प्लस R, और जहां R क्या नहीं हो सकता भाई, B से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, परंतु 0 से क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, और 0 से क्या हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। R है जो 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, परंतु B से छोटा नहीं हो सकता। तो देखो जिसकी संख्या बड़ी है जिन तो मानना है A, दूसरी छोटी है मैंने B मानागा। तो A बराबर कितना इसी 99, B बराबर 44। तो देखो इमा लिखना है पहला चरण या पहली स्थिति, भाग देना बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग, यानी 99 भाग देवांगा 44 को, यानी देखो 99 A की जगह लिखा, B की जगह लिख दिया 44, Q की जगह लिखना है भागफल, भाग कितनी बार जा, 44 दूनी 88, कितनी बार गए भाग, 2 बार गए, प्लस शेषफल बच्चा बिना आगे लिख दो 11 लिख दियो शेषफल, ठीक है। अब देखो अपन लिख सके यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, अतः अपन लिखा अगला चरण यानी दूसरा चरण लिखा भाई सेकंड। तो देखो अब की बार जो आपने पिछली बार क्यों भाजक में आवाज शेषफल को भाग देसा, तो लिखा 44 बराबर 11 गुणा 4, तो 11 को भाग देसा 4 बार भाग देसी, और शेषफल की तो बच्ची 0, तो लिख देसा भाई यहाँ शेषफल 0 है, और अंतिम भाजक की क्या होता है, यहाँ देखो लिखा यहाँ शेषफल 0 है, अतः अंतिम भाजक ही क्या होगा, HCF होगा, यानी HCF बराबर क्या आएगा 11 होगा, ठीक। देखो 2 नंबर है क्वेश्चन 3, हाँ 3 नंबर को क्वेश्चन है अमानु सेकंड पार्ट है, तो यदि x माइनस 2 एक व्यंजक दे रखे है x² प्लस 2x माइनस a का गुणनखंड है, गुणनखंड होने का मतलब है इसका पूरा पूरा इसके अंदर भाग जाएगा, ठीक है ना, इस संख्या माइनस को पूरा के जैसे भाग जैसी, और यदि गुणनखंड है, यदि आ संख्या गुणनखंड है तो इनका बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x माइनस 2 बराबर क्या लिख देते 0, और x बराबर कितना लिख देते आप 2, x को मान कितना आएगा उतार लिए 2 आ जैसी, अब वो 2 है जो कोई मायने रखेंगे आप, तो लिख सकते देखो x की जगह 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 माइनस a बराबर लिख देसा 0 लिख देगा, ठीक है ना, बराबर कितना लिखा 0, ये सरल करो भाई 4 प्लस 4 माइनस a बराबर 0, a को पक्षांतरण कर देसा, a को क्या कर देसा पक्षांतरण, तो a बराबर कितना जैसे 8 है जैसे, ठीक है ना, a बराबर कितना जैसे 8 है जैसे, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, a को मान तो आ गया आपने इंगला दे रखे क्वेश्चन, यदि ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल 6 दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल कितो है अल्फा डॉट बीटा दे रखे कितो है 6 दे रखे है, तो a का मान होगा, ठीक है ना। तो देखो अपन एक बहुपद दे रखे है, ठीक है ना, x² माइनस 6, देखो गुणनफल दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल क्या हुए अचर पद बट्टा क्या होता है x² का गुणांक, या फिर लिख का पाने क्या लिख का c बट्टा
ए लिख्स का भाई सी बट्टा ए। तो यानी अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो जैसी सी बट्टा ये हो जैसी अल्फा और बीटा को मान था ने दे रखे गुणनफल की तो है 6 है 6 दे रखा। अब सी को मान क्या देखो इजाम लिखाना माइनस का 6 और ए को मान देखो इस क्या है ए को मान की तो है ए हो जैसी एक्स को गुणांक की तो जैसी ए या तो देखो ना काट दो सीधे काट दो या फिर इन्हें वज्र गुणा कर दो। देखो तो 6a बराबर माइनस का 6 इन यूं गुणा कर दिया आपस में गुणा जैसे ठीक है a बराबर 6 बट्टा 6 यानी a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 a की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 1। देखो इनको 4 नंबर क्वेश्चन अभी अपन दो समीकरण दे रखे हैं 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 1 सॉरी 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। यानी हल न होना मतलब है रेखा के उसी भाई समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है समांतर रेखा है। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता कोई हल नहीं है होगा लिख देगा ठीक है ना। और अपन पूछ रहे के को मान बताओ के की वैल्यू फाइंड करनी है के को मान कितो है एक खातर देखो अपन करना है तो अपन करछा गुणांकां की तुलना करछा तो लिख छापा a1 बट्टा a2 देखो कोई हल नहीं है तो होसी b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल c1 बट्टा c2। यदि आ स्थिति बन रही है तो तीनों कोई भी हल नहीं होगा। और आप याद कर ले देखो a1 को मान 2 a2 को मान 3 बराबर देखो ये लिखना के और ये लिख दिशा माइनस का 5 1 अच्छा देखो c1 को मान 1 और इनको वाली से 7 देखो नॉट इक्वल है कोई हल नहीं है मतलब क्या है अंग अनुपात है देखो अभी तुलना करेंगे तो इस आपकी स्थिति बनेगी। अब देखो यदि आ संतुष्ट करे और अपन के को मान ज्ञात हो सके तो आ स्थिति हो सके अंग मान के दोनों को बराबर है तो अन के करना अपन वज्र गुणा कर ले हिसाब देखो 2/3 के बट्टा माइनस 5 दूनी 10 हो जैसी और इन्हें लिख दे 3 के और माइनस का 10 के को मान ज्ञात करना तो माइनस का 10/3 कितना लिख दे भाई 10/3 ठीक है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर का जांच करके बताओ द्विघात समीकरण है या फिर कौन नहीं। तो आप देखो के सरल तरीको लिख रखे x² + 1 देखो सरल करो एक गुणा करो इन 2x का स्क्वायर प्लस 3x ठीक है ना अन्य गुणा फिर n गुणा जैसे बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 अब पक्षांतरण कर दो ना जैसे चेंज हो जैसे देखो 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का प्लस का 3x और माइनस का 1 बराबर 0। अगले पास कुछ भी गुण रखा है ठीक है ना राइट साइड में तो देखो लिख जापा 2x की स्क्वायर में 1x की स्क्वायर घटाया 1x की स्क्वायर बचेगी प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। क्या बोलोगा भाई कौन सी समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात 2 है इसलिए बोलेंगे भाई द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है द्विघात समीकरण है ठीक है। देखो आगे 6 नंबर क्वेश्चन दे रखे दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 25 है। तो पहली क्रमागत देखो प्राकृत संख्या है बिन माननीय x प्राकृत संख्या कौन सी है भाई पहली है इन बोलेगा x दूसरी कितनी होती है x प्लस क्योंकि क्रमागत है तो दूसरी कितनी होती है x प्लस 1। अब पूछ रहे सिर्फ वर्गों को योग वर्ग को योग यानी एक स्क्वायर कर दो और एक स्क्वायर कर दो यार ये स्क्वायर पहली और दूसरी का स्क्वायर को योग तो है 25 दे रखे हैं। देखो पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर को योग तो है 25। यदि जी करे तो इन सरल कर लियो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 25 x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 2x और देखो ये 1 है इन आ जाए पक्षांतरित होगी 25। अब लिख सकते 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 24 और देखिए यदि धारो जी करे तो 2 को भाग भी दे दियो तो लिख दे x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0 ठीक है ना। देखो किसी
देखो 7 नंबर क्वेश्चन है का एक वृत्त के कोई वृत्त के केंद्र से कोई बाहर बिंदु स्थित है। यहाँ ये बिंदु स्थित है, ये वृत्त का केंद्र O है। यदि इस बाहरी बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे, उसकी लंबाई अपने को दे रखी है 12 सेमी दे रखी है, और हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये त्रिज्या के साथ क्या बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, और अपने को त्रिज्या की लंबाई दे रखी है 5 सेमी। अब अपने को ज्ञात करना ये इस केंद्र को इस बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, यानी ये लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा अपने लिए आधार। तो ज्ञात करना अपने को कर्ण AO स्क्वायर बराबर होगा, लिख देंगे भाई यहां से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आधार होगा, ये हो जाए अपने लिए लंब। तो AO स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, तो AO स्क्वायर बराबर 169 आएगा। तो AO का मान चाहिए, तो इसका ले लेंगे हम वर्ग मूल। ठीक है, 169 AO बराबर आएगा 13 सेमी। लिख दिया भाई, अतः केंद्र से बाह्य बिंदु 13 सेमी दूर। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु A है, इसका निर्देशांक k माइनस k, 2 है, और B बिंदु का निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 4। अगर बीच की दूरी AB दे रखी है, AB का मान है √8, तो k का मान बताइए। देखो दो बिंदुओं का बीच की दूरी को सूत्र क्या हुआ है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए भाई, AB होनी चाहिए ना, AB ना अपन ने लिख दिया, यानी बीच की दूरी है दोनों का, और दूरी कितनी दे रखी है अपन √8 दे रखी है। x2 को मान लीजिए ले लेसा कितना से भाई 3 और ये ले लेसा k का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 जैसे और ये जैसे 2, सरल कराएंगे। देखो √8 इधर देखो कितना जिस देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस k का स्क्वायर माइनस 6k। आ चीज क्यों आई, तो आ चीज आज से आप देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यदि स्थिति बनाई जा प्लस की तो सगड़ा चिन्ह हो जैसी प्लस का। ठीक है ना, तो कीजिए देखो 4 माइनस 2 यानी 2 बच्चा, और 2 का स्क्वायर कितना है 4। ठीक है, अब सरल कराएंगे। देखो जो √8 बराबर k स्क्वायर माइनस 6k और 9 और 4 मिलके 13। आप क्या कराएंगे, क्या करेंगे वर्ग करने पर लिखते सब वर्ग करने पर, ताकि क्या जैसे रूट हट जैसी दोनों पासों के 8 बराबर k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 13, इनमें पक्षांतरित करके आगे ले चलते लिखा k स्क्वायर 6k और माइनस का कितना भाई 8, प्लस का 13 है माइनस का 8, तो देखो लिखा k स्क्वायर 6k प्लस 7 या 5। ठीक है, आप देखो क्या करना है, गुणनखंड विधि ज्ञात कराना। ठीक है, तो देखो कि ये साफ करेगा। अब देखो 6 का 2 इशा गुणा करो, का गुणा करना तो कितना जैसे अन्य गुणांक का बराबर है ना, 5 और k स्क्वायर के गुणा के बराबर। तो देखो इशा टुकड़ा सिर्फ एक ही गुणा, कितना बना 3 और 2। देखो तो लिख सकता माइनस का 3 और 2 हाँ ना। अब ये देखो जो 6 का 2 टुकड़ा कर लिया आप, माइनस का तो एक ले लिया 5 और एक दूसरा भी माइनस को ले लिया, माइनस और माइनस दोनों जुड़ के माइनस का राशि, माइनस का कितना राशि 6 आगे पड़ा प्लस का 5। देखो हम गुणा करें, माइनस का माइनस गुणा करें प्लस राशि भी क्या प्लस का 5 k स्क्वायर, क्यों का गुणा करें 5 k स्क्वायर बराबर 0। ये जब कॉमन ले लियो आप k कॉमन ले सकते आशी के k माइनस 5 और ये जब माइनस कॉमन लियो 1 लेना है। ठीक है ना, तो लिख सकते k माइनस 5, क्योंकि जब माइनस के कारण आयो क्योंकि माइनस आप बारे ले चुका कॉमन। ठीक है, तो देखो k माइनस 5 और k माइनस 1 को बेनिस्ट आ गया। स्टार्टिंग में e बराबर 0 होना चाहिए, सेकंड टाइम e बराबर 0, k माइनस 5 बराबर 0 और k माइनस 1 बराबर 0। k बराबर कितना जैसे 5 और k माइनस k बराबर जैसे 1। ठीक है, प्लस का 1 आसे। ठीक है ना, ठीक है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री
कोस 30 डिग्री। वो बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का भाई। साइन 30 डिग्री और कोस 60। अब की बार जितना भी क्वेश्चन आ कितना एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी छोटा छोटा है। साइन 60 को मान रूट 3/2, कोस 30 को मान भी रूट 3/2। देखो साइन 30 को मान 1/2 और कोस को भी 1/2, ठीक है, गुणा कर दिए भाई, अदिश गुणा। तो देखो रूट हट जैसी 3/4 प्लस 1/4, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा और नीचे की संख्या नीचे गुणा। जब आधार समान हुए तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती 4 और 4, यानी आंसर आ जैसी 1, ठीक है। चलो अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन है वो 9 नंबर हो गई, ठीक है भाई, ठीक है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है कि 4 साइन वो पूरा कोण हो गया, देखो भाई, और सेक कितना है 72 डिग्री है। इनको मान की तो ऐसे भाई आंसर तो बता दो सीधा कितना सी 4 है जैसी, ठीक है ना। देखो एक ने बदल देना, चाहे साइन ने बदल दो चाहे आपने सेक ने बदल दे, ठीक है। तो आप बदलांगे साइन ने, साइन 18 डिग्री बराबर हो गया कोस 90 माइनस कितना सी भाई, हाँ कितना सी 18 डिग्री। तो लिख दे साइन 18 डिग्री बराबर कोस 72 डिग्री, ठीक है ना। 72 डिग्री आ गयो तो आप देखो लिख से 4 कोस 72 डिग्री डॉट सेक 72 डिग्री। आप देखो आंगो एक व्युत्क्रम लिखांगा, ठीक है ना, चाहे कोस को लिख दियो चाहे सेक को लिख दियो। तो कोस को व्युत्क्रम हुआ 1 कोस सॉरी सेक, और सेक को व्युत्क्रम हुआ 1 कोस, 1 कोस। देखो सेक को लिख दे तो 1 की चलसी सेक 72 डिग्री गुणा कैलसी सेक 72 डिग्री, ठीक है। देखो अंश और हर में समान है तो कैंसिल हो जाएगी, आ लाइन को ले बीच में, ठीक है, बट्टा की। तो देखो सेक को सेक कैंसिल, क्या बच्चों 1 और 4, 4 एकम में 4, 4 ने गुणा कर आंसर आ जाएगी 4, ठीक। देखो अब 9 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर। एक बटन दे रखे 1 6 3 5 7 9 11 4 और 9 का माध्य बताए, माध्यक सॉरी माध्यक पूछ रहे हैं। यदि इस आपकी स्थिति बने, यदि पद सम है तो, यदि विषम है तो लिखांगे देखो n+1/2वां पद, यदि विषम पद है। यदि सम है तो लिखा n/2 प्लस n+1/2वां पद, ठीक है ना, पद बट्टा 2 लगावा, ठीक है ना। आपने ना देखो पद क्या है, विषम है या विषम, आ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और 9, पद कितना है 9, 9 एक विषम संख्या है। तो पहली लिखा भाई आरोही क्रम, ये लिखा भाई आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखा तो पहले छोटा के लिखा बड़े की ओर लिखा, तो छोटी छोटी संख्या कितनी है 1, फिर कितनी आती है देखो 3, फिर 4, 4 बाद आसे आपने 5 6 7 9, फिर 9 और 11, 9 देखो 2 बार ऐड है, काउंट कर लिए 4 8 और 9, ठीक है। तो आप लिखा n+1/2वां पद, तो देखो पद कितना है टोटल 9, तो लिखा 9 + 1 यानी 10/2वां पद, यानी 10/2 यानी कौन सा पद होची भाई 5वां पद। पांचों पद देखो भाई 1 2 3 4 और 5, तो पांचों पद कितने होंगे 6 है, अतः माध्यक भी कितना जिसी वो 6, अतः लिख दे भाई, अतः माध्यक बराबर कितना जिसी 6 लिख दियो, ठीक है ना, माध्यक बराबर लिख दिया 6। यदि ई क्वेश्चन में मैं अपन पूछ ले बहुलक बताओ, तो देखा बहुलक क्या है अधिकतम बारंबारता की भी संख्या क्या है, तो देखो अधिकतम किस चीज की बारंबारता आई है, देखो 9 आया 2 बार, तो लिख दे बहुलक की तो ऐसी बहुलक हो जैसी वो 9, बहुलक की तो है क्योंकि अधिकतम बारंबारता बहुलक हुआ। अब सीधो अपन पूछ ले माध्य बताओ, क्या पूछा माध्य बताओ ई कोई है ना, तो लिखा भाई प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या जोड़ दियो और 9 को भाग दे दियो, जितो माना वो आज सिंह माध्य, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ इसका आपने, ठीक है। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो यानी एक पासा ने एक बार फेंका तो संख्या आसी एक को ले गए चांस बड़ा अपने 6 कोई भी संख्या आस कर,
पूछा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो अभाज्य संख्या कौन सी हुई है 2 3 और 5। एक ना आप अभाज्य कौन गिनांगा, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या कितनी है भाई, अभाज्य संख्या कितनी होती है 2 3 और 5 होती। और पास पर कुल संख्या कितनी हुई है 6। देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहे, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की 3/5 प्रायिकता बराबर हो सी, देखो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल कितना है 3 आंसक है, 1 2 और 3, और टोटल कितनी हुआ संख्या भी पर 6। तो लिख सकते 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। ठीक है, देखो अब भाग है आप लोग, सॉरी भाग है सर बी पार्ट है, ठीक है ना। पार्ट कौन सा है बी है। और अपन करना देखो पहला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है भी, तो 135 और 225 का HCF बताओ। क्या पूछ रहे HCF पूछा अपन, तो देखो बड़ी संख्या नापा मानेगा A और छोटी मानेगा B, यानी बड़ी संख्या 225 है तो आ रही A, छोटी संख्या 135 होगी अपने B। पूछ रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या जाने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या क्या जाने, तो A बराबर हुआ है BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हिंदी में लिखो तो लिखोगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। क्या लिखते भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होगा, ठीक है। अब देखो एक ही जगह लिखा आप कितना फर्स्ट चरण से आप एक ही जगह लिखा 225, भाग क्या देगा 135 को कितनी बार भाग जैसे एक बार जगह, क्योंकि 2 बार बोलना 270 है ना, तो आप भाग जैसे कितनी बार एक बार। 65 और 25 कितना हो भाई 65, हाँ 90 जी कितना हो 90। शेषफल कितना बचेगा भाई विकास से 90 बचेगा ना, रिमाइंडर शेषफल बचा अपना 90। देखो अपन क्या करेंगे, शेषफल जतन शून्य ना जतन भाग देता जैसे भाई, यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। अतः अगला चरण सेकंड चरण क्या होती भाई, अब आप जो पिछली बार भाजक को विमान शेषफल को भाग दे 135 बराबर 90 गुणा 1, ठीक है। और शेषफल की तो बचेगो 45 बचेगो, क्यों 90 और 45 मिल गए 135। शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल क्या नहीं है भाई शून्य नहीं, शेषफल नॉट इज इक्वल 0 है। अतः अगला चरण चला जाए भाई 3 नंबर में दशा। अब आप पिछली बार जो भाजक हो वो आप क्यों लिखी भाज्य बन जिसी 45 को भाग दिशा, यानी शेषफल को भाग दिशा 45 दूनी 90, शेषफल की तो बच्चों 0, शेषफल की तो बच्चों 0। यदि शेषफल शून्य आ जा, क्या है शेषफल शून्य, शेषफल शून्य आ जा तो अंतिम भाजक की क्या हुआ है, अंतिम भाजक क्या हुआ HCF होता है। यहाँ शेषफल शून्य है, यहाँ शेषफल क्या भाई शून्य है, अतः अंतिम भाजक की क्या होगा, अंतिम भाजक क्या होगा भाई भाजक ही HCF होगा। HCF को मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। बोलना भाई 45 निकल बोलना मैथ है, ठीक है। मैथ से कितने जिसी को 45, ठीक। तो 5 नंबर क्वेश्चन है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, हिसाब लिख रखे 6x² माइनस 3 और माइनस का 7। अपन क्या करना सुव्यवस्थित तरीका अपन लिख देऊंगा, ठीक है। आप देखो इनका 7 का 2 हिस्सा टुकड़ा करना है, 7 का 2 टुकड़ा करना है, गुणा करा देते आगे गुणांक का बराबर है 6 3 18, गुणा करा देते आगे बराबर आना 6 3 18 का बराबर आना, और जोड़ा तो कितना आना चाहिए भाई माइनस का 7। तो देखो हिस्सा टुकड़ा किया उसका आपने लिए 7x² माइनस का ले लिया 9 प्लस का ले लिया 2 माइनस का 3, देखो जोड़ा तो कितना बची माइनस का 7, और गुणा करें माइनस का 9 ने प्लस का 2 गुणा करें कितना जिसे भाई 18 जिसे
कितना जैसे 18 18 जैसी देखो तो 18 है बाद के करांगा तो अपनी चीज क्या है संतुष्ट है सही है तो अब अपन कॉमन ले लेते हैं मानो 3x कॉमन लेते हैं 3 दूनी 6 तो कॉमन लेते हैं जैसे आपने 2x माइनस 3 ठीक है ना x चल गयो 12 3 तेरी 9 ये जो ले ले साहब कॉमन 1 तो आज जैसे 2x माइनस 3 अब देखो लिख सा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0 फर्स्ट टाइम इनका बराबर 0 लिख सा सेकंड टाइम इस संख्या के बराबर 0 लिखना है ठीक है ना तो 3x बराबर माइनस का 1 है जैसे और x बराबर कितना जैसे माइनस का 1 बटा 3 x को मान कितना जैसे माइनस का 1 बटा 3 अब देखो क्या लिख सा 2x बराबर 3x को मान चाहिए तो 3 बटा 2x को मान कितना जैसे भाई 3 बटा 2 आ जैसे ठीक है देखो 6 नंबर क्वेश्चन है विलोपन विधि काम में लेनी कौन सी विधि तो बोला विलोपन विधि से सरल करें क्वेश्चन कितना पूरा 23 क्वेश्चन है ना तो देखो 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 दे रखा है देखो विलोपित करना तो एक कोई भी समीकरण ले लो दोनों में देखो एक चर का गुणांक क्या होना चाहिए आपने समान होना चाहिए तो देखो इजा 4 है इजा कितना माइनस का 2 यदि मैं इजा भी 4 कर दूं और 1 में 2 जोड़ दूं तो कितना जैसे 1 में 2 जोड़ दें कितना जैसे इधर देखो 4 हो जैसे इजा भी 4 तो मैं लिख सकूं समीकरण 2 को समीकरण 2 को 2 से गुणा करके मान धार लिया आगे भी तो 2 आ गया अब अक्सर मानते हैं इस समीकरण इमा रख देसा एक में ते यहां पर समीकरण 2 में लिख दियो ठीक है इमा रखांगा पा तो लिख सा भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो लिख सा x की जगह कितना लिख सा 2 तो 3 गुणा 2 इधर देखो 3x है तो x की जगह 2 लिखना है प्लस 4y बराबर 10 आन गुणा करेंगे तो 6 प्लस 4y बराबर 10 पक्षांतरित कर जो 10 माइनस 6 और 4y बराबर 4 y की वैल्यू कितना इस थार लिए है 1 आज से 4/4 को मान के तो जैसे 1 ठीक है इस आप को बता देसा अतः x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया आपने ने 1 आया ठीक है ऐ लिख के दिखाना चलो अब देखो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है आपने लिए 7 नंबर क्वेश्चन है ठीक है हाँ देखो 7 नंबर में गुणनखंड विधि से सरल करें ठीक है ना मूल याद करना अपन अंडर द रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस एकदम आसान क्वेश्चन है ये भाई एकदम आसान क्वेश्चन है देखो x स्क्वायर को गुणा कितना है 2 अचर पद कितना है 5 अंडर रूट 2 अन्य दोनों ने गुणा कर लियो देखो हिसाब रूट कैंसिल हो जैसी तो आज 5 दूनी 10 आंसर ये आएगा गुणा करे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए अब ये 7 का 2 टुकड़ा बताना है अपन गुणा करे 10 आवे और जोड़े कितना आवे 7 आ जाए तो अपन ध्यान है 5 और 2 मिला कितना जाए 7 हो जैसे ठीक है ना 5x प्लस 2 पहले अपन देखो 2 लिख दबा 2x और आगे लिख दे 5x 5 रूट 2 बराबर 0 अब देखो 5 और 2 मिलके 7 हो जैसी 5 ने 2 गुणा करें 10 आ जासी ठीक है गुणा तो 10 आना चाहिए जोड़ करें 7x आना चाहिए तो देखो जो 2 और x कॉमन ले लेसा रूट कितना ले लेसा 2x कॉमन तो ये जब अच्छी सिर्फ x प्लस 2 x चल गयो बारे एक रूट तो चल गयो बारे तो अंदर बची सी रूट 2 प्लस ये जो 5 कॉमन ले सा तो लिखा x प्लस रूट 2 बराबर 0 देखो एक बार ये चीज ना लिखो x प्लस रूट 2 सेकंड टाइम कॉमन ले चीज लिखो रूट 2x प्लस 5 x इनके बराबर 0 कर सकते तो माइनस का रूट 2 एक बार ये बराबर 0 यानी 2x प्लस 5 बराबर 0 तो रूट 2x बराबर माइनस का 5 आ जैसी x का मान बताना तो माइनस का 5 बटा 2 आ जैसी ठीक है ना एकदम आसान क्वेश्चन है देखो 18 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में 8 नंबर है सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है 15 सही 1 बटा 2 13 और अंतिम पद माइनस का 47 दे रखा है देखो प्रथम पद इस देखो 18 है
इन सरल फिर आप 15 दूनी 30, 30 और 31/2 माइनस का 13 और चलते जा रहे हैं 47 तानी। तो देखो प्रथम पद ए बराबर तो स्टार्टिंग में जको पद आप इन बोला ए यानी प्रथम पद, ठीक है। डी सार्वंतर भी चाहिए अपन, डी हुआ देखो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A2 माइनस A1। तो डी को मान किया याद कर 31/2 माइनस 18/1 लिख दूंगा। तो डी की वैल्यू आज से देखियो 2 का मान 2 का भाग एक बार जैसे 1 ने 31 गुना 31 माइनस भाग जैसे दो बार 1 को भाग देना 2 में 2 बार जैसे 2 ने ऊपर संख्या गुणा करा 18 दूनी 36। डी की वैल्यू आज इस माइनस का 5/2 और an को मान अपन दे रखे अंतिम पद में बोलो nवा पद या an माइनस का कितना 47। पूछ रहे n की वैल्यू बताओ कितना पद है इस श्रेणी में, तो लिखा देखो an बराबर हुआ है 47 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डी का बराबर हुआ है। an को मान कितना है 47 माइनस का 47, a को मान 18, n को मान देखो ना क्या अपन d को मान कितना है माइनस का 5/2 है, ठीक है। एन ना ए पढ़ने ले जाओ पक्षांतरित करांगा भाई देखो इनमें माइनस का 47 माइनस का 18 n माइनस 1 और माइनस का 5/2, ठीक है। देखो आज जोड़ांगा 5 6 65 हो जाए, ठीक है ना। आज जोड़े कितना ऐसे 65 बराबर n माइनस 1। देखो एक गुणा में है n माइनस 1 का गुणा 5 है और बट्टा में कितना है 2। बट्टा वाली संख्या तो जस्ट है गुणा में चल जावे बराबर वाली संख्या, ठीक है ना। गुणा में चल जैसी और इसकी गुणा का मायने बा संख्या भाग में चल जैसी और चिन्ह क्या हुआ माइनस हुआ। इधर के बच्चा को n माइनस 1 बच्ची और माइनस माइनस कैंसिल 13 पंजो 65। तो 13 गुणा 2 बच्चा 26 n माइनस 1 13 दूनी 26 होसी n बराबर n माइनस 1। अपन n को मान चाहिए n बराबर 26 प्लस 1 यानी n बराबर आज से 27 कितना पद है श्रेणी में, तो 27 तो लिखना जरूरी है लास्ट में। अतः लिख दिया भाई, अतः दी गई श्रेणी में कुल 27 पद है, ठीक है ना। कितना पद है भाई 27 पद है। इन लिखियो भाई प्रथम पद है, प्रथम पद इन लिखियो सार्व अंतर, डी ने बोला सार्व अंतर कॉमन डिफरेंशियस, एन यानी अंतिम पद जरूर लिखना है, ठीक है ना। हाँ देखो 9 नंबर क्वेश्चन है 10 से 10 और 250 के बीच 4 के गुणज यानी 4 का पाढ़न कितनी संख्या आ रही है। गुणज को मतलब पाढ़ो होता है, ठीक है। तो 10 का मान 4 को भाग दे और 250 का मान भी 4 को भाग दे। देखो 10 का मान 2 को 4 को भाग 2 बचा और शेष बन कितना बच्चे 2 बच्चे, कितना बच्चे 2। यदि आप मान 2 घटा दिया तो बच्चा 8 और यदि आप 2 जोड़ दिया तो आ जैसे 12, ठीक है ना। कितना जैसे 12 आप इसका मान 2 जोड़ सका क्यों घटा का घटाया तो देखो 10 छोटी संख्या जैसी अपन लेनी है जस्ट बड़ी संख्या, तो आप मान 2 जोड़ागा तो 12/4 यानी भाग पूरो 4। इधर देखो आप भाग दिशा 6 चौके 24 बच जैसी 1 हो जैसी 10 62 बार भाग दिसी शेष बल की तो बच्चों 2 शेष बल बच्चों अपन भाग देना 4 को भाग देना तो अपन ऐड कितना करेंगे मैंने या तो 2 ऐड कराएंगे या फिर 2 घटावांगे। यदि अपन 2 जोड़ांगे तो 250 बढ़िया जैसी अपन छोटी संख्या ले इसका तो कितना कर दे चाहिए भाई 248, ठीक है ना। बाहर क्या मुझे सीमा में 4 को देखो आप ये प्रथम पद आ गयो a को मान की तो इसी 12 और अंतिम पद आ गयो an यानी 248। अब एक चीज और दे रखी है कि भाग क्या मुझे जा रही है 4 को जा रही है तो हर के मध्य अंतर की तो जैसी हर पद का मध्य अंतर आसी d जगह बना है 4 आ जिसमें क्योंकि भाग जागो 4 को 12 बाद 16 बाद 20 बाद 24 28 32 सब चाले को अपन n को मान चाहिए n बराबर लिखा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अंतिम पद कितना है 250, प्रथम पद 12 है 250 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 और d को माने 4 है, ठीक है। पक्षांतरित करांगे इनमें
तो देखो 248 माइनस 12 और n माइनस 1 गुणा 4 गुणा में है तो इली संख्या का जस्ट भाग में 4 जैसी 236 बट्टा 4 n माइनस 1 भाग दे 4 पाँच, 4 5 20 9 चौक 36 n माइनस 1 n बराबर कितना 80 60 59 प्लस 1 और n को मान 80 60 60 तो टोटल पद कितना है काम 4 को भाग जाओ तो 60 बोल दे सा भाई 60 ऐसे पद है जिनमें से पूरा पूरा भाग जाएगा तो लास्ट में लिखना है अतः 60 ऐसे पद है जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा या फिर 4 के गुणज होंगे ठीक है। चलो देखो एक 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड खींचिए ठीक है ना और ये 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड एपी खींचो कितना भाई 7.6 सेमी लंबा है ठीक है ना इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है तो देखो इस आपकी स्थिति बने तो आप रेखाखंड खींचने के बाद तुरंत बिंदु ए पर एक न्यून कोण बना देना है ठीक है ना और न्यून कोण बनाने के बाद देखो अनुपात कितना है 5:8 में विभाजित करना है अनुपातों में योग करो भाई कितना जैसे 13 अनुपात आ गया तो बिंदु ए पर अपन के प्रकार की सहायता की करा 12 चाप 13 चाप 1 2 और चाप कितना होना चाहिए समान होना चाहिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चाप लगा देते हैं ठीक है ना अंतिम चाप ने क्या कर देते हैं बी बिंदु मिला देते हैं अंतिम चाप ने बी बिंदु स्केल की सहायता मिलाना ठीक है ना फुट की सहायता मिला देते हैं इस स्थिति में बात देखो आप क्या करेंगे 5वां अनुपात देखो 5:8 है तो इधर x1 लिखांगा x2 x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ठीक है ना हिसाब कर दिया अब देखो आ स्थिति बना बाद क्या करना अपन 5वां अनुपात पर जाना है देखो 5वां चाप की जाए ई पर बनाना अपन एक अर्धवृत्त बनाना प्रकार की सहायता ठीक है और वही काम ईजा करना अपन 13 नंबर पर ई सब अर्धवृत्त बनाना है और प्रकार की सहायता नाप लेना है ई नुकीलो सिरो ई जो अपने होनी चाहिए कच्ची पेंसिल और नाप लो कितो अंतराल है मध्य कितो अंतराल है वो इज यहाँ जो अर्धवृत्त पर ठीक है ई बिंदु पर और एक चाप लगा दो जितो माप को है और इन स्केल की सहायता मिला दो और देखो है दोनों रेखा समांतर प्राप्त हुआ है या फिर कौन है समांतर प्राप्त हो जाए तो सही है वरना नहीं ऐसी तो लिखा सर्वप्रथम हमने रचना में देखो सर्वप्रथम देखो काम करे वो लिखो ए बी रेखाखंड खींचो रेखाखंड जिसका माप कितना 7.6 सेमी खींचो सेकंड टाइम क्या करो भाई बिंदु ए पर एक न्यून कोण की रचना की ए पर न्यून कोण की रचना की ठीक है ना रचना करने पर सब बिंदु पर ए पर और समान माप के कितने चाप लगाना है 13 चाप लगाए ठीक है ना 13 चाप लगाए ठीक है ना और रेखाखंड खींच दिया यहाँ फिर बोल दिया ax एक रेखाखंड खींचा ठीक है ना बिंदु ए से ax रेखाखंड खींचा और इस पर 13 चाप लगाए 13 चाप लगाए अब 13वें चाप को क्या गया बी बिंदु से मिलाया x 13 को बी से मिलाया मिला दे x 13 को b से मिलाया तथा x 5 को रेखाखंड AB के बिंदु C से मिलाया क्या कर भाई x 5 को रेखाखंड AB के बिंदु C से मिलाया ठीक है ना इस प्रकार से लास्ट में लिखना इस प्रकार से हमने एक अभीष्ट नहीं रेखाखंड AB को हमने 5:8 के रूप में विभाजित किया ठीक है लास्ट में लिखियो अतः इस प्रकार से हमने रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित किया ठीक है ना और यदि सत्यापन आवे यदि 2 नंबर क्वेश्चन में तो सत्यापन भी ये आवे तो कर कहां पर देखो मान पाए कैमरा एक्शन 11 नंबर क्वेश्चन है 6 सेमी का एक वृत्त खींचे 6 सेमी त्रिज्या को एक वृत्त बना दी वो केंद्र है आपने त्रिज्या कितनी होगी 6 सेमी ठीक है केंद्र से 10 सेमी दूरी पर एक बिंदु पर है ना केंद्र से 10 सेमी दूरी यानी 6 सेमी तो आ चुकी और 4 सेमी और ले लेते हैं ठीक है ना इजा कोई बिंदु ओ इजा ए है और इजा बाह्य बिंदु बी हो जैसे से वृत्त पर क्या खींचना भाई स्पर्श रेखा युग्म खींचना है ठीक है ना
इस स्थिति में जितना भी क्वेश्चन करना है तो आपा क्या करांगा, ये रेखा है ना ए और बी, इनको समद्विभाजन करांगा प्रकार की सहायता से। अब देखो टोटल दूरी कितनी है, जब ए से बी की दूरी 10 सेमी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी 10 सेमी दूर स्थित है। इनको समद्विभाजन करांगा रेखाखंड ए बी को, तो प्रकार की सहायता से देखो समद्विभाजन करना तो 10/2 यानी लगभग 5 सेमी ज्यादा माप को प्रकार खोलना, ठीक है ना। जितनी रेखाखंड हो भी थोड़ा ज्यादा खोलना है, आधा ज्यादा, ठीक है। तो आप खोलेंगे लगभग 6 सेमी को, और चाप लगाऊंगा एक ऊपर और एक नीचे, एक ई बिंदु लगाऊंगा ई नीचे और एक नीचे चाप लगा देना, ठीक है। इस से देखो ऐसे ही करेंगे, इस लगाऊंगा 2 चाप लगा देना, और फिर क्या करेंगे स्केल की सहायता से उन्हें मिला देना, ठीक है। इस आप मिला देना, वो देखो किस क्या है वो मध्य बिंदु पॉइंट आवे, मध्य बिंदु, ठीक है, यानी लंबी 5 और आगे भी 5 सेमी को, तो आप आएंगे ई बिंदु आप एक वृत्त की रचना कर ले हिसाब, ठीक है। प्रकार की सहायता बना दी, यानी वो 5 सेमी माप की वजह से आप वृत्त हो जैसी। और देखो ई बाह्य बिंदु जिसकी वृत्त प्रतिच्छेद करे बी बिंदु ने मिला दे स्केल की सहायता हिसाब, ठीक है। और ये प्रकार आप क्या बना दे पर स्पर्श रेखा की रचना कर दे, ठीक है। तो लिखनी के चीजें है, तो स्टार्टिंग में लिख दिया भाई 6 सेमी को एक वृत्त बनाया भाई, सर्वप्रथम हमने 6 सेमी माप का एक वृत्त बनाया, ठीक है ना। केंद्र से 10 सेमी दूरी पर कोई बिंदु बी बनाया, ठीक है, केंद्र से 10 सेमी दूरी बिंदु बी बनाया, ठीक है ना। अब रेखाखंड एबी का समद्विभाजक खींचा, ठीक है ना, ये खींचो भाई, और ये समद्विभाजक एम लिख दियो, ठीक है ना, बिंदु कोण सोचे से एम, रेखाखंड एबी का समद्विभाजक यानी 2 बराबर भागों में बांटने वाला खींचा, ठीक है ना। अब देखो खींचा बाद में क्या करना अपन, ये बिंदु ने एम बिंदु बना दे, मध्य बिंदु एम को केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त बनाया, एक अन्य वृत्त बनाया, ठीक है ना। वृत्त बनाने के बाद क्या करना है, जिस बिंदु पर यह वृत्त अपने को काटता है ना, पहले वृत्त ने जिस बिंदु पर काटा है सी और डी पर, अपन इस आपस स्पर्श रेखा की रचना कर देगा, ठीक है। और लास्ट में लिख देगा इस प्रकार से हमने 2 अभिष्ट स्पर्श रेखाओं की रचना की, यानी स्पर्श रेखा युग्म की रचना की, वो भी बाह्य बिंदु से, ठीक है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, 15 कोट ए बराबर 8 दे रखे और पूछे साइन और कोस को मान बताओ, साइन और सेक को पूछ रहे, सॉरी साइन ए और सेक ए बताना है, ठीक है। देखो इस कोट ए को मान दे रखे 15 कोट ए बराबर 8 है, तो कोट ए को मान अपन कितना होता है, कोट ए बराबर 8/15, क्योंकि कोट के गुणनफल है 15 है, तो आगे से क्या भाग में, तो अपन याद हो नीचे वो क्वेश्चन करने खातर लाल बट्टा काकाल सूत्र, ठीक है, लाल बट्टा काकाल। देखो कोट के है आधार बट्टा के है लंब होता है, कोट को मान के है आधार बट्टा लंब है, ठीक है। तो आप एक त्रिभुज की रचना करांगे, और बीजा लिख दे आधार और लंब को मान लिख दे, ठीक है ना। आधार अपन दे रखे कितना है 8 और लंब कितना है 15, तो अपन ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करांगे, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कैसे विकास है, कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। वो आधार बीसी हो जैसी लंब हो जैसी एबी का स्क्वायर, ठीक है। तो एसी स्क्वायर बराबर एबी को मान आपने लिए 15 है और बीसी को मान 8 है, ठीक है ना। एसी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जैसी, तो एसी की स्क्वायर बराबर अन जोड़ा तो 289 जैसी कितना जी भाई 289। अब अपन वर्गमूल ले लेना, क्या ले लेना वर्गमूल, और 17 को वर्ग कितना है 289 है, इनकी माप कितना जैसी भाई 17 सेमी, कितनी सेमी है जैसी 17 सेमी। साइन को मान पूछ रहे हैं, साइन बताओ, साइन ए को मान बताओ कितना सी, साइन ए बराबर हुआ लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना देखो लंब बटा कर्ण, तो साइन ए बराबर आ जैसे देखो
लंब को मान की तो आपने लिए 15 और कर्ण को मान आ गयो 17। फिर अपन बताना सेक ए को मान। सेक हुआ देखो कर्ण बट्टा आधार, देखो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो देखो अपन बताना सेक को मान तो कर्ण बट्टा आधार, ये लिखा भाई कर्ण बट्टा आधार, तो सेक ए बराबर है जिसी कर्ण को मान कितना है 17, आधार को मान 8। इस प्रकार अपन याद कर ले। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान। 13 नंबर क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री डॉट कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस टेन 45 और कोस स्क्वायर 60 का मान बताओ। तो देखो साइन 30 को मान 1/2 है, कोस 30 को मान √3/2 है, कितना भाई √3/2। टेन 45 को मान 1 और कोस 60 को मान 1/2 है, ठीक है ना। का वर्ग कर दो, देखो इधर देखो 1/2 डॉट रूट अड़जासी 3/4 प्लस 1/4 अनुगुणा करा 3 बट्टा जिसी की तरह 8 प्लस 1/4 लेस की तो आसिंगो लेस आजिसी 8 आजिसी, तो लिख दे 8 का माइनस 8 का भाग 1 बार, 1 ने 3 गुणा करे 3, 4 को भाग दो 8 में कितने बार जी 2 बार, 2 ने 1 गुणा करे 2, यानी 5/8। आंसर कितना आजिएगा भाई 5/8 आजिसी, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, देखो अपन माध्य दे रखे हैं क्वेश्चन में किधर के माध्य बराबर 7.5 है और अपन p को मान पूछ रही, क्या p को मान बताना है। तो देखो अपन चर को मान दे रखे हैं, चर और बारंबारता दे रखी है, अपन fx ज्ञात कर लेंगे। चर को मान देखो 3 है, 5 7 9 11 और 13 दे रखा है क्वेश्चन, बढ़िया, ठीक है ना। देखो फिर बारंबारता है 6 8 15 p है, आगे दे रखे देखो 8 और 4 दे रखे। fx के ज्ञात कर साथ अन्य गुणा कर लेगा 36 18 8 5 40 15 37 105 होगा, 9 ने p गुणा करें 9 p आ जैसी 11 8 88 13 चौक 52 आ जैसी, ठीक है ना। देखो सिर्फ माध्य पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं माध्य बताओ, तो माध्य का सूत्र 3 है और केवल माध्य पूछा है, तो याद करना सिग्मा fx बटा सिग्मा f। कल्पित माध्य की सहायता में पूछा जब मैं 2 सूत्र अपन काम कर ले अगला, ठीक है ना। a प्लस समेशन ft अपॉन समेशन f, या फिर पग विचलन पूछा तो लिखेंगे a प्लस समेशन fu बटा समेशन f मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है ना। पग विचलन और कल्पित माध्य की सहायता से, ठीक है ना। वो है सिर्फ प्रत्यक्ष विधि या समांतर विधि से, ठीक है ना, समांतर माध्य। देखो हम योग करें, देखो अंग योगासी 303 प्लस 9p और इना जैसे आपनो 41 प्लस p आ जैसे, ठीक है ना। 41 प्लस कितना जैसे p। देखो बारंबारता का योग 41 प्लस p और fx को देखो 303 प्लस 9p। सूत्र का मान लिखा, माध्य को मान दे रखे 7.5 बराबर 303, कितना भाई 303 प्लस 9p बट्टा 41 प्लस p। अब देखो वज्र गुणा कर ले इन यूं है ना, यूं तो लिख दे 303 प्लस 9p बराबर 7.5 41 प्लस p, ठीक है। सरल कराएंगे, देखो 303 प्लस 9p इन जस्ट नीचे लिखी, अन्य गुणा कराएंगे तो आंसर कितना है, देखो गुणा करा 307.5 आ जैसे, देखो 41 नहीं गुणा करें 307 प्लस 5 और इन गुणा करेंगे 7.5 p आ जैसे। इन पक्षांतरित करके इन लिया से और इन राइट साइड में भेज दे आगे की ओर, तो लिखा आंसर राशि 9p माइनस 7.5p बराबर 307.5 और 303 आगे भेजागा 303। तो देखो जब घटा से 1.5 p बराबर देखो ये कितना बचेगा 4.5 बचेगा। p का मान 15 दी 45 15 दी भाग देख लियो भागवासी 3 बार जैसे, ठीक है ना। अतः माध्य बराबर कितना जैसे 3 आ जैसे, ठीक है, p जैसे, ठीक है। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है बहुलक की याद करो। बहुलक एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, छोटो सा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट भी है। देखो ऊंचाई दे रखी है सेमी के मान, ऊंचाई क्या दे रखी है सेमी में दे रखी है,
और मैं बढ़ा दूं, वर्ग बना दूं, ये देखो 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 75 दे रखे, ठीक है ना। कितना दे रखे भाई? 60 से 65। और देखो आगे दे रखे अपन संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या संख्या, छात्रों के दे रखे भाई संख्या संख्या दे रखी है, कितनी कितनी है देखो, 10 है, 20, 25 और फिर नीचे वापस दे दी 10। देखो बहुलक जब भी याद करना तो अपन देखांगा अधिकतम बारंबारता देखना, छात्रा की अधिकतम बारंबारता की क्या भाई? 25 है। तो बहुलक वर्ग क्या जिसे आपने लिए 25। देखो भाई लिख दे सके जी आप, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता बारंबारता 25 है, अतः अंतराल 25 के संगत बहुलक वर्ग, कौन सा वर्ग है? बहुलक वर्ग कौन सा जी? 60 से 65 होगा, 60 से कितना सी 65 होगा, ठीक है ना। देखो जको अधिकतम बारंबारता है जिकिन बोलांगा अपन F1 और व्यू पहली संख्या है F0 जिकिन बोलना बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता और बी के बाद में F2 F2 बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की या फिर बाद की बारंबारता। इन बोलना बहुलक वर्ग की नियम सीमा अंग मध्य अंतर हो वर्ग अंतराल बोलना, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की नियम सीमा लिखना, बहुलक वर्ग की सीमा, नियमन सीमा लिखने, ठीक है ना। निम्न सीमा कितनी है देखो 60 है, सीमा कितनी है 60 है। अंतराल H, अंतराल बोलना H ने क्या बोलना? वर्ग अंतराल कितना जैसे भाई 65 माइनस 60 यानी 5 जैसी। देखो F1 को मान F0 को मान 20, F1 को मान 25, F2 को मान 10, सब चीजें लिख दी। तो सूत्र क्या होगा बहुलक को? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F1 मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। L की वैल्यू देखो आपने कितनी है? L बोला बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ने कितना भाई 60 प्लस F1 की वैल्यू देखो 25 है, कितनी है भाई 25 माइनस 20 25 माइनस 20 और 2 गुणा 25 लिखना है भाई 25 माइनस 20 20 माइनस 10, ठीक है। गुणा अंतराल है 5 को, तो लिखा 60 प्लस 5 बटा 50 माइनस 30 और गुणा 5, ठीक है 5/30। तो लिखा 60 प्लस 5 बटी कितने सी 25 बटा 20। तो आंसर देखो बाहर कितने बार सी 12.25 बार सी, कितने बार भाग सी भाई 60 प्लस कितने बार सी 1.25 बार सी आज सी 61.25 आज ऐसे, ठीक है आंसर 25। ठीक है। चलो कर 16 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को गिनता जाता है। देखो 5 से पर अंकित संख्या कितनी है 6 है भाई, 5 से पर अंकित संख्या, अंकित को मतलब छपेड़ी संख्या कितनी है 6, एक को लेके टोटल 6 है भाई, बीच में 5 को खास काम, ठीक है ना। टोटल कितनी है 6 है। पूछ रहे एक नंबर का मैंने 4 से बड़ी संख्या नहीं प्रायिकता, देखो प्रायिकता पूछे 4 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पापा देखेंगे 4 बड़ी संख्या कौन सी है 5 और 6, 4 बड़ी संख्या कौन सी है 5 और 6। चलो हाँ देखो 4 से बड़ी संख्या कितनी है 5 और 6। अब प्रायिकता बतानी है 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्यों है भाई अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम या फिर कुल परिणाम लिख दो भाई, कुल क्या लिखते हो परिणाम, ठीक है ना। अनुकूल परिणाम कितना है 2 है और पूरा संभावित परिणाम कितना है 6 है। तो आंसर है जैसे 1/3, 2 का भाग ऊपर में जैसे 2 का भी नीचे जैसे, ठीक है। 4 से छोटी संख्या या फिर 4 के बराबर, तो 4 छोटी कितनी संख्या भाई 3 पूरी संख्या जिस 4 छोटी या 4 के बराबर, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी थी 4 संख्या था जिसे 4। तो प्रायिकता देखो भाई 4 से छोटी या 4 से बराबर संख्या आने की प्रायिकता 4/6 यानी 2/3 होगी, ठीक है ना।